टारगेट यूनियन में आज हम प्रश्न वाले 3.1.3 मैथ में वास्तविक संख्या जो है पहला क्वेश्चन की सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा रहेगा बाबू तो हम पहले क्या मानेंगे, परिमेय रहे अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानना, कोची तो परिमेय माना, तो माना कि लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है बाबू, P/Q के रूप में। तो 5 लिखेंगे, कुछ ना तो 1 और P/Q दे देंगे, हम डैश दे के कुछ लिखेंगे। जहां P और Q पूर्णांक संख्या, कौन है पूर्णांक संख्या, कौन है पूर्णांक संख्या है, संख्या लिख देंगे। और तथा P और Q का मासा 1 है, कौन है 1 है, 1 है तो A बराबर 0, A बराबर 0 इतना लिख देंगे। मानेंगे कि रूट कोची 5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो देखिए 5 कुछ ना तो 1 P/Q के रूप में हो गया। अब देखो बाबू तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब P, अब P हो गया, इससे गुना करेंगे तब √5Q। अब ये आ गया तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर तो करो दोनों तरफ, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 5Q के होल स्क्वायर, P के स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5Q स्क्वायर। और देखो बाबू ये हो गया तो हम लिखेंगे कौची लिखेंगे समीकरण 1, ये कौची मान लेंगे समीकरण 1। हम लिखेंगे कौची कि चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता, को विभाजित कर रहा है। जब P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो लिख कौची P के भी विभाजित करेगा तो हम लिखेंगे 5P को भी विभाजित करेगा। कथन के हो गया, कथन नंबर 1 हो गया, कथन नंबर 1। दूसरा कथन के लिए हम मानेंगे कि माना कि P बराबर 5 के, ABCD वाला कोई भी मान सकते हो बाबू, के भी मान सकते हो, ए भी, तो हम के माने तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, एक माने समीकरण 1 में कोची P का मान, कोची P का मान रखने पर तो रखो समीकरण 1 कितना माने थे P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, समीकरण 1 ये माने थे। अब ये हमारा रखो तो P के जगह कितना रखेंगे 5 के स्क्वायर हो गया बाबू, एने कोची 5Q स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, आई 5Q स्क्वायर है, पापा 25, 5 को हो जाएगा के स्क्वायर अब बराबर Q स्क्वायर। अब लिखेंगे के स्क्वायर लिखेंगे तो ये कुछ हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 5। अब देखो ये देखो तो 5 कर रहा है, अब Q के स्क्वायर के विभाजन, तो हम लिखेंगे कि 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो Q के भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 5Q को भी विभाजित करेगा। जब कथन नंबर के हो गया 2, कथन नंबर 2 हो गया, जब बाबू कथन 1 और कथन 2 आ जाए तो हम लिखेंगे कथन 1 और 2
दो से ए बी का HCF कितना हो जाएगा, HCF कौन था, √5 ना था, तो √5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्राप्त होता है, कोची प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है, कोची भास है। आता लिखेंगे, आता हमारा मानना गलत है क्योंकि √5 एक अपरिमेय में संख्या है। इतना लिखिएगा बाबू, तो 2 से 3 नंबर पूछता है बिहार बोर्ड हार से। और दे देते हैं तो जैसे में रहेगा, और की अंक चेंज कर देगा, 5 के जगह 3 कर देगा, 3 के जगह 7 कर देगा, और 11 कर देगा, तो हम बना लेंगे, ठीक।